संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। और ऐसे टाइम में जब हम अरदास करते हैं, उस अरदास का भी जब हमें कोई आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। ऐसे में हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी के ऊपर विश्वास रखना है, उनको गुरु जी के शब्द बानी सुननी है, सत्संग सुनना है और गुरु जी का मंत्र जाप करना है। और सबसे बड़ी चीज़ संगत जी सब्र करना है, यानी कि पेशेंस रखने हैं। तो संगत जी थोड़े बहुत पेशेंस आप रखिए। गुरु जी ने बोला है कि 90% मैं तेरे कष्ट काट दूंगा, सिर्फ 10% ही वो इस तरीके से भुगतवाएंगे कि वो भी हमारे बहुत जल्दी कट जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र और शुक्राना करते हुए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे सत्संग करने का मौका देने के लिए, आपकी बढ़ियाई करने का मौका देने के लिए। संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं नई संगत हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए गुरु जी से जुड़े हुए। 7 जुलाई 2023 से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से। गुरु जी ने खुद मेरे घर आके मुझे ब्लेस किया। एक आंटी आई थी गुरु जी का कीरिंग स्वरूप लेकर मेरे घर, तो और मुझे कहा कि गुरु जी से अरदास करो, ये सबकी अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी एक बीमारी का दुख चल रहा है मेरी बेटी को लेकर। तो तभी गुरु जी आके मेरा हाथ थामा। मैं शिव जी को मानती थी बहुत ज़्यादा, मैं स्पिरिचुअल तो मैं बोलूँगी नहीं थी। अब तो गुरु जी से जुड़ के बहुत ग्रोथ हुआ है। तो मैं शिव जी को मानती थी और मेरी बेटी की ज़िंदगी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ज़िंदगी के बीच में वो ज़िंदगी से लड़ रही थी जब वो ये हालत थी। कोमा में चली गई वो बच्ची, जो भी है इतने डिटेल्स में नहीं बता रही मैं। तो गुरुजी ने आके हमारा हाथ थामा। जब आंटी जी ने कहा कि ये शिव जी के अवतार है, तब मुझे कनेक्शन फील हुआ। और फिर जब उन्होंने कहा कि ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, तब मुझे और भी अच्छा लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलना नहीं चाहिए, पर गुरुओं को लेकर जो आजकल होता है या पहले भी हो सुनते आए हैं, तो एक ह्यूमन फॉर्म में किसी को भगवान मानना थोड़ा मुश्किल था। पर दुख में आप हर तरफ भागते हो, हर चीज़ मानने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जब आंटी जी ने बोला कि ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, इनका छतरपुर में बड़ा शिवलिंग मंदिर है, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मेरे मन में ये आया कि चलो मेरे गुरु के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, बाद में कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि गुरु का जैसा होता है बुरा लगता है जब किसी के गुरु के बारे में ऐसा बोला जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि मेरे गुरु के बारे में कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। अब जब रियलाइज़ होता है कि काश गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में रहते, उनसे मिल पाती, उनसे बातें कर पाते, उनके दर्शन कर पाती, जो भी है। तो गुरुजी जब मेरी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ों, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो पहले नोटिस नहीं किया करती थी, वो सारी चीज़ें, जैसे कि नेगेटिव लोगों से हमें दूर किया, हमारी जगह बदली। फिर मैं जॉब करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट में, तो मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कुसुम है, सॉरी मैं पहले बोलना भूल गई। तो मेरा ऑफिस लोकेशन जो है वो है बेंगलोर का है, पर मेरा वर्क फ्रॉम होम है कम्प्लीटली। अब देखो, जब मैंने कोविड के टाइम पे ज्वाइन किया था, तब मैंने बस ऐसे मेल करके रख दिया था कि नोएडा में अगर हो सके तो ट्रांसफ़र कर देना नोएडा लोकेशन में। उसके बाद इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये मैं 2020 की बात कर रही हूँ। गुरु जी के आने के बाद अचानक से कुछ 1-1.5 महीने बाद ही मेरे मैनेजर का कॉल आता है, जबकि मैं लीव्स पे हूँ अभी तक, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है। तो वो भी एक बड़ा सत्संग है, वो मैं बोलती हूँ बाद में। तो मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर ने बोला कि तुमने क्या अप्लाई किया है नोएडा के लिए? मैंने कहा नहीं। बोला तुम्हारा अप्रूव हो गया है नोएडा लोकेशन में, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है।
मैं सुन के शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। तो मन में पता था कि मेरे गुरुजी ने कृपा की है, पहला वो चमत्कार हुआ। ठीक है, फिर गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स, ड्रीम दर्शन, बहुत कुछ, बहुत मतलब जो एक अनबिलीवेबल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअली ग्रो करना, बहुत मतलब मन में इतने दुख में भी एक सुकून और एक शांति अंदर से देना, फेथ बिल्ड करना कि नहीं बेटी ठीक हो जाएगी, बच्ची ठीक हो जाएगी, टाइम लग रहा है पर हमारे कर्म है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है बहुत ही गंदा वाला जो गुरुजी कटवा रहे हैं और किसी अपने नहीं किया है वो भी बताते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं, कभी ड्रीम में हमारे कष्ट काटते हैं, कभी कोई विजन देकर गुरुजी बताते हैं ये करना चाहिए। एक बार विजन आया था, छोटा सा विजन आया था, जैसे कि मैं फ़्लाइट में हूँ, कोई सरदार जी मुझे चाय दे रहे और बोल रहे जपजी साहब, बस इतना सा। अब उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब था। बाद में 2-3 महीने बाद मैंने एक सत्संग में सुना कि ब्लैक मैजिक किसी आंटी पे किया हुआ था, तो उनको गुरुजी ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर 11 बार जपजी साहब जी का पाठ करने के लिए। तो वो सुन के मुझे फिर याद आया कि मेरे को भी गुरुजी ने ऐसे गाइड किया था पर मेरे को समझ में नहीं आया था। ये भी गुरुजी की मर्जी होती है कि वो समझ हमें कब आए, कौन से टाइम पे क्या करना होता है। बता तो गुरुजी पहले से ही देते हैं पर होता तभी है जब गुरुजी की मर्जी होती है। फिर मैंने जब मुझे नहीं पता था मुझे 11 करना था कि कितना करना था, मैंने 11 वाला चलाया पर वो बंद हो गया, नहीं चला। फिर मैं 13th वाला जब मैंने यूट्यूब पे चलाया जपजी साहब का तो वो चल गया। तो मतलब गुरुजी ये कहना मैंने समझ लिया कि गुरुजी बोल रहे कि मेरे को 13 टाइम वो सुनना है। तो मैंने खुद भी सुना, अपनी बेटी को भी सुनाया। तो ये चीज़ ब्लैक मैजिक के लिए गुरुजी ने हमें बताया। फिर डेली मैं एक बार जपजी साहब का सुनने की कोशिश किया करती थी जब भी मौका मिलता था। और अमृत वेला गुरुजी हमेशा करवाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है इन द सेंस कि बेटी का एक कांस्टेंट केयर होता है तो उसकी तबीयत अगर ख़राब होती है तो कभी कभी नहीं हो पाता है, जैसे कि रात में पूरी रात नहीं सो पाती है तो परेशानी की वजह से, तो तब नहीं हो पाता है। पर गुरुजी से अरदास करती हूँ जब भी वो सोती है आराम से, फिर हो जाता है। गुरुजी मतलब मैं बोलूँ कि मेरी बेटी को मैं नहीं ख्याल रख रही हूँ, मेरे गुरुजी रख रहे हैं। मेरे गुरुजी मेरे हाथों से उसका ख्याल रखवाते हैं कि इतना मुश्किल है उसका ख्याल रखना, बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी ख्याल रखवाते हैं, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। तो एक मन में एक शांति सा सुकून सा है कि हाँ वो ठीक हो जाएगी। ये एक है जो गुरुजी हमेशा दिलासा दिलाते हैं कि तेरे जो चमत्कार का तू इंतज़ार कर रही है वो हो जाएगा, वो होने वाला है, होगा। ये गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस किया हुआ है, उसका नंबर भी गुरुजी ने मुझे बताया है ड्रीम में। और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी एकदम से मेरे थॉट में भी दिया, जिसका मैं ढूंढ रही थी मतलब क्या है। तो सत्संग से उसका आंसर मुझे मिला कि ऐसी एक आंटी को भी नंबर मिला था, तो जिस घर में शिफ्ट किया था उस घर का नंबर वही था। फिर मैंने जब अपना पुराने चैट देखा तो उसमें भी मुझे वो नंबर सेम जो गुरुजी ने मेरे थॉट में डाला था नंबर 3, और मेरे फ्लैट का नंबर है 201 2 + 1 3 ऐसा। और भी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने सारे सत्संग हैं। मैं गुरुजी ने जब तक मैं दिल्ली में थी, नोएडा में थी, गुरुजी ने मुझे हफ्ते में एक बार कभी भी किसी भी टाइम हाथ पकड़ के मुझे छतरपुर बुला ही लेते थे। कि नोएडा से, मैं नोएडा सेक्टर 105 में रहती थी, तो वहाँ से तो 2 घंटे लगते ही है, आराम से 1-1.5 घंटा लगता है। तो गुरुजी बुला लेते थे, मैं कैब बुक करके चली जाती थी और फिर कैब बुक करके चली आती थी। ऐसा होता था बेटी को छोड़ के थोड़ी देर के लिए। मतलब क्या ही बोलूँ मैं हमेशा मैं अकेली जाया करती थी। तो मैंने एक बार गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमेशा मैं अकेली आती हूँ, अकेली सब मंदिर में आती हूँ, मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, सब अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और मैं अकेली आ रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे को किसी संगत के साथ भी जोड़ा था, क्योंकि मेरे घर के आसपास सत्संग बहुत सारे होते थे। मुझे जो पता चला तो एक आंटी के घर में सत्संग हम जाते थे। दो बार सत्संग जाने का मुझे गुरुजी ने मौका दिया था। तो एक आंटी ने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन किया था। तो क्या हो गया, अचानक से मेरा प्लान था उस दिन गुरुजी के मंदिर जाने का। अचानक से जब मैंने बोला कि गुरुजी हमेशा ही बुला लिया करते थे, तो मेरा प्लान बना, चाहे 1-1:30 बजे के करीब मैंने सोचा कि आज बड़े मंदिर चलूँगी, गुरुजी बुला रहे हैं। 2-2:30 बजे के करीब
ग्रुप में आया, वो आंटी मैसेज कर रही है कि आज हम बड़े मंदिर के सेवा है, तो 8 सीटर कार है, उसमें जगह अवेलेबल है, किसी को जाना है तो बताओ। मैंने देख के शॉक्ड, मैंने कहा गुरुजी ने सुन ली मेरी, आज मैं अकेली नहीं जाऊँगी संगत के साथ, वाओ। तो मैंने मैसेज की, आंटी ने बोला 3 बजे निकलना है तो आ जाना। तो फिर मैं उनके घर पे गई, सब मिलके बहुत अच्छे से उस दिन बहुत, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने दुखों में रोती रोती रहती थी हमेशा। उस दिन मैं बहुत खुश हुई, पूरे दोपहर से लेकर रात के 9 बजे, हम 9-10 बज गए घर आते आते, क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो आते आते 10 बज गए। बड़ा मज़ा किया संगत के साथ पूरे, मतलब सबने अपनी गाड़ी में सत्संग शेयर किया, अपनी अपनी बातें शेयर की, बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें आंटी से सुनने को मिला, बहुत सारी बातें आंटी ने शेयर की, क्योंकि वो 7-8 सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई है और उनके घर में हर सैटरडे को सत्संग होता है, तो वो बता रही थी। फिर वो 1 हफ्ता गया, फिर नेक्स्ट वीक गुरुजी ने, मैं था जब गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, उसके बाद हम गुरुजी मुझे मेरी बेटी को मेरे मायके भिजवा दिया कोलकाता में, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत सारा नेगेटिविटी था। तो जैसे मैंने बोला, नेगेटिव लोगों से गुरुजी सबसे पहले वही करते हैं, नेगेटिव लोगों को दूर करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे आसपास रहेगी तो बड़ा मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना और गुरुजी से जुड़ना। तो वही किया गुरुजी ने, हमें दूर किया मेरे इन-लॉज के घर से और मेरे मायके में भिजवाया। मेरे पेरेंट्स को माध्यम बनाया, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स। गुरुजी ने टचवुड बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, मुझे इतना अच्छा पेरेंट्स है, इतना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, मतलब इतने बुरे वक्त में गुरुजी ने बता दिया कि कौन तेरा सच्ची में साथ देने वाला है। बुरे वक्त में ही हमें पता चलता है कौन अपना है। जो भी है, ये भी हुआ। बहुत सारे फिर गुरुजी ने ड्रीम में इतने सारे हमारे कष्ट काटे, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सारे कष्ट काटे गुरुजी ने। मैं काँप उठती थी, देख देख के डर जाती थी। भूतों के ऐसे मेरे को, भूतों के, फिर पिशाच के, फिर काले साए के, फिर सांपों के, ऐसे आते थे सपने, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, जय गुरुजी बोल रही हूँ, ऐसे करके हमारे कष्ट काटते थे। और उस दिन दिखता था कि बच्ची को परेशानी हो रही है, समझ जाती थी कि कुछ बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिया। ऐसे हुआ करता था। ऐसे करके दिन चल रहा है, गुरुजी हमें बहुत संभाल रहे हैं, हमेशा बताते हैं तेरा सब कुछ सही हो जाएगा, बच्चे की चिंता मत कर। डुगरी का बुलावा भी आया है, डुगरी के लिए भी सत्संग जब जाने का मौका मिलेगा, गुरुजी जब ले जाएंगे तब वो सत्संग भी करूँगी। तो सपने में गुरुजी ने डुगरी का बुलावा दिखाया है। मतलब क्या ही बोलूँ, ज़िंदगी में मतलब दुख आता है ना, दुख में ही हम भगवान के करीब होते हैं। ये बात सच्ची में, एक्चुअल में ट्रूथ है, कि फैक्ट है कि हम सही में दुख में ही भगवान को पुकारते हैं और उनके करीब होते हैं। आज मेरा इतना बड़ा दुख है बेटे को लेकर, बहुत बड़ी दुख है किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना बहुत ही पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा हार्ड टफ है। पर गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है, बहुत ज़्यादा। और देख के एक बात की खुशी होती है कि इतने बड़े दुख में भी मुझे परमात्मा मिल गया। परमात्मा को पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे परमात्मा जो आपके सवालों का जवाब दे, जो आपको हर कदम पे संभाले, जो आपको बताए कि मैं हूँ, तो डर मत, परेशान मत हो, डट के सामना कर, हौसला रख। बहुत बड़ी बात होती है। हम भगवान से प्रे पहले किया करते थे, पर हमें कभी भी उस प्रेयर के जवाब नहीं मिलते थे। हमें नहीं पता था कि उस प्रेयर को सुना जा रहा है कि नहीं। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे प्रेयर को सुना जा रहा है। हमारे साथ एक डिवाइन पावर हमेशा हमारे पास है और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो मैं लाइफ में अब फील करती हूँ। लाइफ में बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ। हमेशा एक रहता था कि इतना कुछ करके भी सुकून क्यों नहीं है। अब पता चला कि क्यों नहीं सुकून है, क्यों नहीं सुकून थी, क्योंकि लाइफ का पर्पज़ ही कुछ और था, जो अब इस दुख में पता चल रहा है। अब ये पूरी तरह से हमारी नई लाइफ है, गुरुजी से जुड़ के एक नई लाइफ, नई शुरुआत, सब कुछ एकदम बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर एवरीथिंग फ्रॉम ज़ीरो। ऐसा है। 2 बेटी है मेरी, 9 साल की जो बड़ी बेटी बीमार है और एक छोटी बेटी है वो 1 साल की, उसको भी मम्मी ने संभाल रखा है। गुरुजी ने सब कुछ इतना अच्छे से संभाला हुआ है। इतना बड़ा दुख किसी से भी काटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक एक पल, एक एक सेकेंड
एक एक सेकेंड बच्चे को घर में रखना, जिसको कभी भी आप हॉस्पिटल लेके भाग सकते हो इमरजेंसी में, पर गुरुजी ने ऐसा मौका कभी नहीं आने दिया कि उसको इमरजेंसी में हम घर मतलब भागे। ऐसे कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा गुरुजी ने उसको संभाला हुआ है। उसका जल प्रसाद, गुरुजी का मैं जल प्रसाद देती हूँ। तांबे का लोटा भी बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया था, तो वो उसका भी जल प्रसाद देती हूँ। चाय प्रसाद गुरुजी को देती हूँ। गुरुजी ने चाय प्रसाद में मुझे फेस दर्शन भी दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है, हर जगह गुरुजी के फेस दर्शन मुझे हो रहे हैं। मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत खुश हूँ, इस दुख में भी मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे परमात्मा मिल गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि बेटी का हेल्थ ठीक हो जाए, वो फिट हो जाए पूरी तरह से, मेंटली फिजिकली हर तरह से फिट हो जाए। बाकी तो परमात्मा है मेरे साथ, मुझे क्या चाहिए। लाइफ तो मेरी वैसे ही गुरुजी ने इतना कैपेबल बनाया हुआ है, इतना इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है पहले से ही कि किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है उन्होंने। तो कुछ मांगना, मटेरियलिस्टिक चीज़ बोलो या किसी भी चीज़ की, मुझे वो अब नहीं रहा, अंदर से अब चाह नहीं रहा उस चीज़ का। अब जो है गुरुजी है और बच्चे हैं, बस इसी में मैं खुश हूँ। और गुरुजी यही बना के रखे, इसी में ही मेरी मतलब एक अरदास है कि यही बना के रखे और इसी में ही मुझे खुश रखे गुरुजी, और कहीं भटकने ना दे। बस हमेशा हाथ पकड़े रखे और हमेशा हमेशा हमें ब्लेस करते रहे। और सबको, जो भी दुखी आत्मा गुरुजी के पास आए, जो भी संगत आए, सबको, उनके परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। क्योंकि जब आपके पास हेल्थ नहीं होता है ना, सच्ची बोलो, हेल्थ नहीं होता है ना, क्या आप फाइनेंशियली कितना भी अच्छा हो ना, या उसको एंजॉय कर पाते हो। फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, ये सोच के कब इस बीमारी से बाहर निकलोगे। तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशली अगर ऐसी बीमारी जिसका कोई मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट ना हो। मेरी बेटी को ब्रेन इंजरी है जिसका कोई मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका ठीक होना एक चमत्कार से कम नहीं, चमत्कार ही होगा, चमत्कार ही है इसका। अगर इसका ठीक होना चमत्कार ही है जो गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योर हो रही है उसकी बॉडी धीरे धीरे। जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल हो, उसका सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मतलब आप बोल सकते हो 90 to 99% वो ठीक हो गया, 1% बाकी है, जो कि उसका होश आना, वो बाकी है। बाकी सब कुछ गुरुजी ने उसका धीरे धीरे क्योर कर दिया है। तो ये चीज़ जो मेडिकल साइंस में इम्पॉसिबल है, वो चीज़ गुरुजी कर रहे हैं। इलाज बोलते ना, डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर देना, सही में सही बात है, वो एकदम सही बात है। जो गुरुजी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। गुरुजी सही में हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है। इनके शरण में आ गए ना, किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। मांगना है तो हेल्थ मांगो, बाकी सब चीज़ें तो गुरुजी वैसे ही कर देते हैं। मांगना है तो बस हेल्थ मांगो, बच्चों का देखभाल, उनकी ज़िंदगी संवारना, ये सब गुरुजी कर देते हैं। जब शरण में लिया है सब कुछ कर ही देते हैं। हेल्थ एक चीज़ है ना, जो कर्मा जब हिट करता है, जब आपको कर्मा फेस करना पड़ता है और उस कर्मा के बदले में आपको अगर हेल्थ बिगड़ जाता है ना, तो वो चीज़ फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर वो कोई अपना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप अपने ऊपर दुख ले सकते हो, पर जब बच्चों की बात आती है, अपने की बात आती है, वो देखा नहीं जाता है। तो इसलिए आप हमेशा हेल्थ तो ज़रूर मांगना, आपके अरदास में ये ज़रूर रखना कि हेल्थ हमेशा दे। बस यही बोल के मैं अपना सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुजी, संगत जी आप भी मत माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है मेरे प्यारे गुरु पर। जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं कौन सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस गुरु पा ने मुझे आदेश दिया कि तो शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। मैं भी नहीं समझती थी शुक्राना करने का मतलब क्या होता है। शुक्राना करने मतलब शुक्र करो, केवल ये नहीं होता है मतलब सत्संग करो, ये होता है। इसलिए आज मैं ज़्यादा तो नहीं, बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन हाँ सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे माफ़ करना।
मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। मैं तो आपकी बिगड़ी हुई बेकार बदतमीज बेटी हूँ। गलती तो होती ही रहती है, रोज कसमें खाती हूँ गलती नहीं करूँगी, फिर भी कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, संगीत जी, ऐसे तो इस समय बहुत परेशानी का समय मेरा कट रहा है। आर्थिक स्थिति तो बहुत बेकार है, मानसिक स्थिति तो ही थोड़ा बहुत ही सही है, ज्यादा नहीं सही है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज बहुत संभाल रखे हैं अपने बच्चों को, अपनी बेटी को। बच्चों का भी काम, बेटे का भी काम नहीं चल रहा है इस समय। और मेरा ही क्या है, मेरे तो पेंशन मिलती है, तो उसी में पूरा परिवार का खर्चा चलता है। 2 बेटे हैं, बहू है, पोता पोती है। बेटी थी, शादी हो गई उसकी, वो अपने घर चली गई। मैं सिंगल मदर हूँ। हस्बैंड 89 में एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद मैं उन्हीं की जगह पे नौकरी करती थी। फिर धीरे धीरे सब चलता रहा, उतार चढ़ाव की जिंदगी कटती रही। अब ये है कि गुरुपा मिले तो मैं बहुत बीमार रहती थी। मुझे बहुत थायराइड हो गया था, हार्ट की बीमारी हो गई थी, 160 केजी वजन हो गया था। इसके बाद फिर गुरुपा मुझे मिले, गुरुपा ने ही सब ठीक किया। इन्होंने नौकरी भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया मुझे। नौकरी भी 4 साल पहले ही नौकरी छोड़नी पड़ी संगत जी। और मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो गया था। हालांकि गलती उन ही लोगों की थी, रॉन्ग साइड आ रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज ही जान सकते किसकी गलती थी, क्या थी। तो उन्हीं लोगों को पैसा देना था, तो पैसे के चक्कर, मेरे पास तो कुछ था नहीं, नौकरी पहले छोड़ दी, थोड़ा बहुत पैसा मिला था तो एक जमीन खरीद के बेटी को दे दिया था कि घर तो है ही बच्चों का, बेटी के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो उसको दे दिया। थोड़ा बहुत पैसा था तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी हुआ। और ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतना पैसा देना पड़ेगा उन लोगों को। गाड़ी का इंश्योरेंस था नहीं, इस वजह से और देना पड़ रहा है। हमें ने कहा नहीं, दे देते हैं पैसा, थोड़ी टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो मकान की सेलिंग की बातचीत चल रही थी काफ़ी दिनों से, 4-5 महीने से, तो नहीं कहीं हो पा रहा था। एक अंकल जी आए और उन्होंने उतना नहीं, उनके पास पैसा था कि वो ले पाते, क्योंकि मुझे पैसा भी उन लोगों को देना था और अपना घर भी बनाना था, इसलिए मैं नहीं उनको दे पाई। लेकिन उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा हम ले लेंगे। नाम तो अभी संगत जी हम गुप्त रखेंगे उनका, क्योंकि पता नहीं कौन लेगा। तो उन्होंने कहा मुझे 3-4 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अपने बच्चों से बात कर लूँ, इसके बाद में आपको कंफर्म कर देती हूँ। मुझे पसंद है, मुझे लेना है, लेकिन बस बच्चों से कंफर्म कर लूँ, क्योंकि वकील भी बहुत परेशान कर रखा है। आज भी मेरी बेटी की पेशी है, वो गया है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि हम देना नहीं चाहते हैं। और वकील हम लोगों से मिला हुआ, लेकिन हालांकि ये सब कुछ नहीं है, तो गुरुजी महाराज ही जान सकते हैं कि कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है। सब गुरुजी महाराज ही वो सही करेंगे, सब तय करेंगे। दूसरे 2 लोग एक्सपायर हो गए थे, दूसरी पार्टी थी, तो उन्होंने भी केस कर रखा था, मुझे तुरंत तुरंत पैसा चाहिए। तो गुरुजी महाराज ही सब उनको रोक रखे हैं, वो पेशी पर आते ही नहीं है। जब भी पेशी होती है तो शुक्राना मेरे मालिक का है, क्योंकि गुरु महाराज ही हमारी परेशानी समझ सकते हैं, बाकी इंसान तो कोई किसी की परेशानी समझता ही नहीं। वो उसके बस चले तो वो तो हर इंसान को जान से ही मार दे। इसलिए हमारे तो सिर्फ गुरुपा ही है, जो कुछ भी है, भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, जो भी है, हर समय हर वेले हमारे गुरु महाराज ही हैं। उन्हीं से मैं सब बातें करती हूँ, अपना दुख तकलीफ सब कुछ, हंसी खुशी सब कुछ उन्हीं से शेयर करती हूँ, बाकी किसी से नहीं। हर आदमी कोई किसी का बनता थोड़ी देख सकता है संगी जी, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, कभी वो आपका बनता नहीं देख सकता।
आपके बने पे उसको हमेशा तकलीफ होगी, आपका बिगड़ेगा तो उसको खुशी होगी। लेकिन हमारे गुरु ऐसे है कि सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं, कभी बिगाड़ते नहीं। संजय जी, ये तो परेशानी तो चलती ही रहती है परेशानी, हम मानते हैं। और गुरु महाराज जी सब हमें इन परेशानियों से उभारेंगे और वही सब कुछ करेंगे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया कि हम लोगों के लिए भला सोच सके। संगत जी, हमें इतनी बीमारी थी, परेशानी थी, सब बिल्कुल छू हो गई है। अब तो जैसे लगता है कि गुरु महाराज के जल प्रसाद लोटे तांबे के लोटे में जल रखती हूँ, तो उस जल प्रसाद से और गुरु जी के चरण के टीका प्रसाद से तुरंत तुरंत सबको ठीक हो जाता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं जिसको भी वो टीका लगाती हूँ, टीका खिलाती हूँ, जल प्रसाद देती हूँ, वो ठीक हो जाता है। मुझे इतनी खुशी मिलती, जैसा लगता मुझे सारे जहां की खुशी गुरुपा ने दे दिया हो। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, अपने सारे दुख तकलीफें भूल जाती हूँ वो उस खुशी के आगे। हमारी मेट थी, उसको भी बहुत दिक्कत थी, सांस की बीमारी थी, अस्थमा था उसको जल प्रसाद दे दे के और चाय प्रसाद दे दे के, टीका प्रसाद दे दे के, और तो उसका बिल्कुल ठीक हो गया। आज इस समय इतनी ठंडी हो रही है लेकिन वो बिल्कुल चहकती रहती है। हमने पूछा भी कि तुम्हारी तबीयत क्या है, बोला सब ठीक हो गया। हमने कहा ठीक हो गया ना, बोला हाँ। तो हमने गुरु जी का शुक्राना तो कर ही दो कम से कम, जो है जब ठीक हो गया है तुम्हारा। तो वो खुश होके बैठी, उसने मन ही मन शुक्राना किया और बिल्कुल ठीक हो गई। हमने कहा कि बस तुम हमेशा ठीक रहोगी। हमारी यही तमन्ना रहती है कि गुरुपा हमें आदेश देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें यही ख्वाहिश है और आखिरी दम तक यही ख्वाहिश रहेगी कि संगत जी हमसे जितना हो सके उतना भला हो जाए और संगत खुश रहे। जिसको मैं करूं वो खुश हो जाए, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। और जितने ज्यादा जो लोग बीमार हो, परेशान हो, हमारी तकलीफ तो कोई बात नहीं, हम भूले हैं, लेकिन उसकी तकलीफ खत्म हो जाए, बस हमेशा हमारी यही ख्वाहिश रहती है। अपनी परेशानी नहीं देख पाती हूँ लेकिन दूसरों की परेशानी हमेशा सारी खोना चाहती हूँ कि कैसे किस तरह से। हमारे समधी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, 3% ब्लड रह गया था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी आईसीयू में एडमिट हो गए। तो जो है हमने बहू से कहा, हालांकि कुछ वाद विवाद टेंशनबाजी बच्चों के चक्कर में है तो आना जाना नहीं, उन्होंने कहा कि हमसे जो भी संबंध रखेगा उससे वो बात नहीं करेंगे, उससे वो रिश्ता नहीं रखेंगे। तो हम लोग नहीं गए, लेकिन हमने चुप्पे से बेटे के बगैर बताए हमने बहू से कहा एक छोटा सा स्वरूप उनकी तकिया के नीचे रख देना और किसी तरह से जल प्रसाद उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा डलवाते रहना, तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ गुरुपा, ऐसे ही हुआ संगत जी कि मैंने स्वरूप भेज दिया, तकिया के नीचे रखा। अब इस समय वो बाहर है, आईसीयू से दूसरे ही दिन निकल आए थे और थोड़ा काफी हद तक ठीक है। इधर का तो हमें पता नहीं चला क्योंकि हमने बात ही नहीं की अभी तक इस विषय में। और बहू की भी तबीयत खराब, थायराइड उसको भी बहुत ज्यादा हो गया था, पैरों में दर्द होता था, उसको बहुत दिक्कतें होती थी। तो हमने कहा तुम कोई दवाई वाई न करो, बस गुरु जी का सिमरन करो और बाकी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो है जितना तुमसे हो सके उतना करो और जल प्रसाद ये लेते जाओ रोज, और थोड़ा सा जल प्रसाद नहाने में भी डाल लिया करो, तो नहा लिया करो, उससे तुम्हारे सब पैरों के दर्द और सब थायराइड ठीक हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक का संगत जी। तो बहू भी तबीयत ठीक हो गई है, वो भी अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। संगत जी, मेरी मासी थी, मेरी सगी मासी हैं, वो भी सिंगल मदर हैं, अब थोड़ा एजेड भी हो गई हैं काफी। तो उनको राइट हैंड में फालिस का अटैक हो गया था, तो हाथ नहीं उठता था, वो उठा ही नहीं पाती थी। तो बहन गई थी, तो हमने कहा हम तो नहीं जा पाएंगे, तुम जाना तो जल प्रसाद दे देना, क्योंकि स्वरूप उसके पास था नहीं। तो जल प्रसाद दे भिजवा दिया हमने, उनको बता दिया कि पीती भी रहना और बस कुछ ना बोल पाना, पढ़ी लिखी तो है नहीं,
गुरु जी करते रहना, बस सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी अभी काफी दिन से फोन मैंने कई बार किया लेकिन फोन नहीं उनका उठा, उनके पोते लोग उठाते नहीं हैं। तो लेकिन पता चला है कि हाथ अब काफी हद तक ठीक हो गया है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ऐसे इसी तरह से संगत जी बहुत सारे लोग हैं जो कि गुरु जी को जल प्रसाद मैंने दिया उनको और वो ठीक हो गए। हमारे घर के पास एक कारपेंटर रहते हैं, उनकी बीवी की भी तबीयत बहुत खराब थी, हाथ नहीं उठता था उनका और उनका भी एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके चक्कर में वो अकेले काम नहीं कर पाते थे, तो एक साथ में लेबर भी रखते थे तब काम करते थे और हाथ उनका भी नहीं उठता था। कॉलर बोन उनकी फ्रैक्चर हो गया था कॉलर बोन में। संगत जी हमने उनको भी जल प्रसाद दिया और वो पीते रहे। पीते पीते कह रहे थे कि पता नहीं कब, हमने कहा हाथ तुम्हारा कैसा है, बोले पता नहीं कब ठीक हो गया, खूब हाथ घुमाने लगे, खूब जय गुरु जी बोलने लगे। हमें बहुत खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि हम क्या बताएं। गुरु जी महाराज हमें कितने प्यारे, कितने सोहने हैं, सबकी सबका ध्यान रखते हैं, सब पे कृपा करते हैं गुरु महाराज, सब पे कृपा करते हैं। कोई ऐसी संगत नहीं जिसका बुरा हुआ हो, सब पर कृपा करते हैं। हे मेरे गुरु पर हमारा हमेशा यही मेरी अरदास रहती है, सर्वदा भला करो, शब्द कल्याण करो गुरु पर, अपनी सेवा से हमें जोड़े रहो और सब संगत का ध्यान रखो, सब संगत पे कृपा करो, सब बच्चों पे कृपा करो, सबको सद्बुद्धि दो गुरु पा। बस यही हमारी अरदास रहती है रोज की कि सबका कल्याण करो। जब सबका कल्याण होगा, आप दूसरों के लिए जब मांगेंगे तभी तो आपका कल्याण होगा। सिर्फ अपने कल्याण के लिए कभी न कहिए संगत जी, क्योंकि गुरु का आपका तो कर ही रहे हैं। आप जब दूसरों के लिए सोचेंगे तभी तो आपका पूरा होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ आप अपने लिए मांगे, आप हमेशा दूसरों के लिए मांगे, देखिए फिर आपका कितनी जल्दी से पूरा होता है। चाहे बीमारी का हो, चाहे कुछ का हो, बाकी तो गुरु का सब समझते ही हैं। हमेशा गुरु पास से गुरु पास को ही मांगो, हमेशा आपका कल्याण होगा। बस हमें तो ये सब गुरु पा हमें कष्ट से उबारेंगे। गुरु पा ने कई बार मैसेज दिया, बेटी तुझे मैंने न्यू घर ब्लश कर दिया तो क्यों परेशान है, तुझे नया घर मिलेगा। बस गुरु पा नया घर दिलाएंगे, जहां भी दिलाएंगे, जिस हाल में रखें। हमने तो कह दिया गुरु पा आप जिस हाल में भी रखोगे, आप घर दिलाओगे तब भी आपका शुक्राना, घर आप नहीं दिलाओगे तब भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहना हमें मंजूर है, हम रहेंगे गुरु पा। बस बच्चों के लिए सोचते हैं तो आप ही के बच्चे हैं वो, हम भी आप ही की बेटी हैं, वो आपके नाती पोते हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं गुरु पा। जो भी करेंगे आप अच्छे के लिए ही करेंगे, कभी बुरा किसी का नहीं कर सकते आप, हमें पूरा पक्का पता है। बेटे की भी तबीयत बहुत खराब थी, बेटे से ही तो शुरू हुई। बेटे की जब तबीयत खराब हुई तभी तो गुरु पा मुझे मिले थे। बेटे की गॉलब्लैडर में स्टोन था और थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करता है, इस वजह से उसका लीवर भी 50% डॉक्टर ने कहा था खराब हो गया है और अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1 महीने बाद ऑपरेशन करवाया, यहीं पे इसके लिए हॉस्पिटल है, वहीं पे एडमिट करवाया था। फिर उस तभी गुरुपा मिले, गुरुपा का जल प्रसाद, हम बड़े मंदिर भी गए, वहां जल प्रसाद मिला। बेटे ने प्रसाद भी खाया और जल प्रसाद भी पिया। फिर यहाँ आए, आते ही फिर थोड़े दिन बाद हमने कहा अच्छा तुम टेस्ट करा लो। फिर उसने कहा मम्मी कुछ नहीं हमें, और खाता पिए। तब उन्हें डॉक्टर ने केवल सूप पे रखा था कि सूप पिलाओ इसको, बस अब कुछ नहीं पिलाना। अब खाता पीता भी है, सब कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। बस गुरु महाराज सब पे मेहर करें, सर्वदा भला करें गुरु महाराज, सबका कल्याण करें। बस यही प्रार्थना है हमारे गुरु के चरणों में कि हमेशा सब संगत का ध्यान रखें, सब संगत को खुशी बांटे, हमेशा सबके बुरे कर्मों को काट दें,
हमारे बुरे कर्मों को काटते। बहुत सारे आदमी कहता है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हर रोज कोई ना कोई पाप करता है, वो हर रोज कोई ना कोई पाप करता है। वही गुरु पा सबका कल्याण करे, सबके कर्मों को माफ कर दे। बस अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखे, हमारी संगत को हमेशा चरणों से जोड़े रखे गुरु पा। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप करने के बाद, क्योंकि बहुत जल्दी ही गुरु पा हमारे शुक्राना सत्संग हमसे फिर करवाएंगे। हमें पूरा पक्का पता है, हो सकता है कि इसी महीने कराएं, हो सकता है इसी हफ्ते कराएं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे प्यारे गुरु पा। आई लव यू मेरे प्यारे गुरु पा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। सुबह शाम हरदम शुक्राना गुरु पा। हर वेले आप हमारे अंग संग रहो, हमारी संगत के अंग संग रहो, हमारे बच्चों के अंग संग रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी ये मेरा छोटा सा सत्संग है जो मैं गुरु जी के आगे रख रही हूँ। गुरु जी ने मेरा छोटा सा ट्रिप अभी रिसेंट रखा था उदयपुर का, जो मैं एक फैमिली जिसके साथ मैं कभी कांटेक्ट में नहीं थी। मैं वही बोलूँगी संगत जी जो मुझे गुरु जी बुलवाएंगे, इसलिए कोई भूल चुको तो माफ करना। तो वहाँ पे सफर में हमें बहुत कुछ मिरेकल्स भी हुए और सारा सफर अच्छा भी निकला और कुछ बस निकल गया जैसे भी है। बट गुरुजी ने मुझे तो नींबू की तरह निचोड़ दिया। मैं परेशान भी रही नहीं भी। बस एक मिरेकल्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि संगत जी बेटे की आंख में चोट लग गई और गुरुजी ने उस दिन बहुत हमें घबरा दिया। 2 दिन से उसको, और वो लगी भी एक मंदिर के अंदर, भाई बहन दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उसकी आंख पे चोट लगी। आगे पीछे भी लगती रहती है, बट उस दिन तो उसकी आईज पे बहुत पानी निकलने लग गया। एक दिन तो हमने सोचा कि चल अगले दिन ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम उदयपुर में थे तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ा। तो मैं जिस फैमिली के साथ थी तो उसके साथ हम डॉक्टर जो भी हमें वहां का रेजिडेंस मिला, हम एक डॉक्टर के पास रुके। तो मन में टेंशन तो थी कि एकदम से क्या हो गया, कि हम तो यहाँ पे थोड़ा आउटिंग के लिए आए थे, घूमने के लिए पर्पस पे, और गुरुजी ने कहा भी था कि तुम इंजॉय बाहर निकलता है तो बंदा, आपको पता ही संगत जी कि सोचता है कि इंजॉय करने के लिए आए हैं, पर डॉक्टर पे अब लेके जाना पड़ा। और गुरुजी वहां पे जो डॉक्टर के पास लेके गए हम, तो नंबर हम बैठे ही थे, तो वहां पे जहाँ एक पानी का पीने के लिए बना होता है, तो हाँ मुझे गुरुजी का एक मन में तो था कि गुरुजी साथ हों, पर गुरुजी का लोटा नजर आया मुझे। तो आप मानोगे नहीं, पहले तो बहुत टेंशन थी कि गुरुजी सब ठीक करें, और जैसे ही मुझे लोटा नजर आया तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि अब सब ठीक रहेगा बिल्कुल भी। तो हमारा नंबर भी जल्दी आ गया, और डॉक्टर ने तो हमें बहुत डराया, बहुत कहा कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। पर हमने जैसे ही दवाई ली, और एक बार ही बस बेटे को दवाई दी, और आप मानोगे नहीं सिर्फ वो डोज एक बार ही गई होगी आइस पे, और बच्चे की आइस ठीक होगी। पर गुरुजी ने मेरा बहुत ही अब तक निचोड़ ले रखा है अच्छी तरह से। संगत जी मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गले में आते ही बहुत इन्फेक्शन चल रहा है गले का, और मुझे थोड़ी यूरिन की भी प्रॉब्लम हो रही है। शायद गुरुजी मेरा कोई कर्म है, जो सख्त कर्म है, जो
कटवाने में लगे हुए हैं और चाहती हूँ गुरुजी मेरे कर्म आज कहते हैं ना 90% गुरुजी खुद लेते हैं और 10% तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कोई बात नहीं गुरुजी, जो आप करेंगे अच्छा ही करेंगे, पर आप जल्दी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएं या जो भी आप करें। हमारे जब परमपिता हमारे साथ है तो हमें किस चीज का डर। बस यही मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुजी। संगत जी कोई भूल चूक हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। इसलिए गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। कोई गलती हो तो संगत जी गुरुजी माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये दिसंबर लास्ट की बात है, 30-31 की होगी या कैसे, मतलब जब उससे पहले की, ये थोड़ी 10-15 की। हमारे किसी कजन में हमारे बेटे की शादी थी, तो मैं रोज़ यही सोचती गुरुजी इस टाइम मेरे पास कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है, सबने नए नए डाले होंगे, मेरे पास ना कोई स्वेटर है ना कोई अच्छा है, मैंने नया लेना है अभी, तो अभी पैसे नहीं मिल रहे मुझे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप जो करो अपने गुरुजी ने करना है। तो आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे ने दूसरे दिन मुझे 10,000 रुपये पकड़ाया, जब मम्मी सूट ले हो आप जाके। और उसके 3 दिन बाद ही मुझे बोला कि ये सवाई के पैसे भी 4,000 आप रख लो। और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने कैसे ये पैसों का इंतजाम कर दिया। वैसे बेटे मुझे देते हैं, वो इनकार नहीं करते, लेकिन मैंने उनसे अभी बोला ही था कि लेने हैं लेने हैं। और गुरुजी की इतनी महिमा कि पूरी शादी में सब, मैंने कहा गुरुजी मेरी टोर तुसी बनानी है, तो गुरुजी ने मतलब सबसे अच्छे मुझे ही सब कह रहे थे, कमेंट दे रहे थे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये मेरे गुरुजी का कमाल है कि इतने इतने अच्छे कपड़े पहन लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं अपने हस्बैंड को जरूर वहाँ पे लेके जाऊँ, बच्चों को भी लेके जाऊँ, प्रसाद खवाऊँ, बड़े मंदिर जल पिलाऊँ और वो ठीक हो जाएंगे। उनको कोई बोल रहा है पित्ते की पत्थरी है, कोई कहता कुछ है, और मेरा मन मतलब बिल्कुल शांत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ नहीं होगा। वो दवाई, कोई लोग कहते हैं ऑपरेशन कराओ, वो कराओ, और मेरे मन का ये तसल्ली है कि गुरुजी ने ठीक कर देना है। थोड़ी बहुत ही दवाई खाई है उन्होंने, 2-3 डॉक्टरों से खाई है, अभी देखो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और जब ये मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा, मैंने अरदास लगाई हुई है, तो मैं अपना बड़ा सा सत्संग शुरू करूँगी, शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी।